I have observed आज के जनरेशन में बहुत सारे लोग अपना पैसा गलत जगह खर्च कर देते हैं। You now have 24 hours to spend the $1 million. आईफोन है यहाँ पर 14 प्रो मैक्स है। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट सबसे महंगे निकालो, सबसे महंगे। अरे और महंगा दो भैया, इससे महंगा 3rd जनरेशन 14,000। एक तो ये लेते हैं भाई पक्का। सिर्फ कुछ ही यंग एडल्ट्स ऐसे होते हैं जो वाइजली इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए। हर 20-year-old चाहता है कि उसकी लाइफ एक पिंटरेस्ट बोर्ड के जैसे हो। लेटेस्ट फोन, इंस्टावर्दी ब्रंचेस, ट्रेंडिंग फैशंस और वो एक परफेक्ट लाइफस्टाइल जो वो सोशल मीडिया पे देखते हैं। लेकिन इन मटेरियलिस्टिक लग्जरीज और शो ऑफ्स के चक्कर में हम अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बिल्ड करना भूल जाते हैं। और जब तक रियलाइज होता है कि पैसे वाइजली इन्वेस्ट करने जरूरी हैं, तब तक काफी लेट हो जाता है। अगर आप नहीं चाहते कि आप भी वही मिस्टेक्स रिपीट करो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 वर्स्ट परचेजेस जो आपको मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर नहीं निकलने देता और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को काफी जोर से रोक देता है। सो ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट इज एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स एंड गैजेट्स। जैसे ही एक नया फोन लॉन्च होता है, सब अपने पुराने फोन्स को यूजलेस समझ बैठते हैं। एप्पल का ड्रॉपिंग इवेंट, एप्पल ने अनाउंस किया आईफोन एयर, आईफोन 17, सोशल मीडिया फ्लड हो गया अनबॉक्सिंग वीडियोस के साथ। और तभी फीड स्क्रॉल करते हुए एक रील सामने आई। दिस यंग मैन होल्डिंग हिज ब्रांड न्यू iPhone 17, बट यू नो व्हाट कॉट माय आई? इट वाज द iPhone 16 that was lying right next to him, केवल 1 साल पुराना। क्या बदला? कैमरा का एक और फीचर, और हम कन्विंस हो जाते हैं कि ये नया फोन तो जरूरी है। क्या सच में आपको उसकी जरूरत है या केवल एक शो ऑफ? सच ये है कि जो चीज कल तक लेटेस्ट थी, आज आउटडेटेड बन गई है और अगले साल फिर वही कहानी होगी। नया लॉन्च, नई हाइप, नई EMI, ये साइकिल कभी नहीं रुकेगा। इन्फ्लुएंसर्स के लिए गैजेट्स एक बिजनेस टूल है, उनके लिए नया फोन, कंटेंट, ब्रांड डील्स और ग्रोथ का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक नॉर्मल यंग एडल्ट के लिए ये एक अननेसेसरी खर्चा। नया आईफोन सिर्फ पिक्सेल्स को क्लियर करेगा, लेकिन असली क्लैरिटी तब आएगी जब आप अपने विजन को अपग्रेड करोगे। दूसरे नंबर पे आता है डिजाइनर क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज। नाउ व्हाट आई ऑब्जर्व इज जब हम अपने फेवरेट एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एक्ट्रेसेस को कुछ ट्रेंडी आउटफिट पहने देखते हैं, हमारे माइंड में चल रहा है मुझे भी यही पहनना है ताकि मैं भी इनकी तरह दिखूं, ताकि मेरी लाइफ भी इनकी तरह हो। और यही इंस्टिंक्ट हमें फास्ट फैशन की चेज में डाल देती है। हर नई कलेक्शन, हर ट्रेंडिंग आउटफिट हम बस खरीदते रहते हैं, पहनते रहते हैं और फिर नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ भागते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि हम स्टाइल नहीं बिल्ड कर रहे, वी आर जस्ट ईगो बाइंग। स्टाइल कभी लेबल में नहीं होता, असली स्टाइल आपके अंदर है, शॉपिंग बैग में नहीं। तीसरे नंबर पे है फूड डिलीवरी ऐप। इमेजिन आप भूखे हो और बहुत थके हुए हो, अपना फेवरेट खाना खाने का मन है, लेकिन चॉपिंग, कुकिंग और खाने के बाद वो सारे बर्तन कौन धोएगा? रेस्टोरेंट, वहां जाने का मतलब रेडी होना पड़ेगा, ट्रैफिक और काफी केओस। आपके पास एक और इजी ऑप्शन है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का। कन्वीनियंस, चॉइस सब आपके हाथ में, और इसी कन्वीनियंस के चक्कर में हम छोटी क्रेविंग्स के लिए बार बार ऑर्डर कर देते हैं। जैसे ही ऐप खोला, नोटिफिकेशन आई, फ्रेंच फ्राइज एट 30% ऑफ ओनली फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट। बस बर्गर लेने वाले थे पर फ्राइज पर टैप कर दिया। और इसी तरह जोमैटो, स्विगी जैसे फूड डिलीवरी एप्स आपको मैनिपुलेट करते हैं अपनी टेम्पटिंग ऑफर्स के थ्रू, और आप उनके ट्रैप में फंसकर वो सब भी ऑर्डर कर लेते हो जिसकी जरूरत नहीं है। महीने के एंड में हजारों रुपए सिर्फ फूड डिलीवरी पर उड़ जाते हैं। हर ऑर्डर सिर्फ खाना नहीं, ये आपकी हैबिट्स, आपके डिसीजंस और आपकी डिसिप्लिन का भी रिफ्लेक्शन है। कन्वीनियंस जरूरी है, लेकिन कंट्रोल और अवेयरनेस उससे भी ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, एंडलेस सब्सक्रिप्शंस। I've seen कि हर नई वेब सीरीज लॉन्च पर यंगस्टर्स बस
देखना चालू कर देते हैं। और आप भी बस क्यूरियोसिटी के चक्कर में देखना स्टार्ट कर देते हो। हर नई रिलीज के साथ ये हैबिट रिपीट होती है। हर महीने सब्सक्रिप्शन की फीस आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होती जा रही हैं। सोचो, सिर्फ टॉप 5-6 एप्स का ईयरली कॉस्ट ₹13,000 to ₹15,000 और ये इंटरनेट के चार्जेस के अलावा है। म्यूजिक, वर्कआउट्स, कॉमिक्स, गेम्स, सबके लिए अलग सब्सक्रिप्शन। सच ये है, ये छोटी छोटी सब्सक्रिप्शंस सिर्फ आपका पैसा नहीं ले रही, ये आपका टाइम और एनर्जी भी ड्रेन कर रही हैं। सोचो, अगर वही पैसे और एनर्जी आप किसी स्किल, AI टूल या साइड हसल में लगाते तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता। एंड फाइनली द नंबर 5, स्टॉक मार्केट। नॉलेज फर्स्ट, नॉट ब्लाइंड इन्वेस्टिंग 20s का एक कॉमन ट्रैप है, बिना समझे स्टॉक मार्केट में जंप करना। मैंने भी किया था। ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो और नॉलेज के बिना रिस्क इतना हाई है कि एक गलत डिसीजन आपकी सालों की सेविंग्स उड़ा देगा। रियल फैक्ट्स, 81% of young Indians under 35 years of age have invested in stock, with 45% considering it their primary investment choice. However, 70% of intraday traders under 30 incurred losses, with 80% of those executing over 500 trades annually making losses. ये नंबर सिर्फ फिगर्स नहीं है, ये एक वार्निंग है। सिर्फ एक्साइटमेंट या हाइप के चक्कर में पैसा लगाना आपके लिए फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकता है। स्टॉक मार्केट में सबसे पहला स्टेप है नॉलेज और रिसर्च। ब्लाइंड इन्वेस्टिंग सिर्फ रिग्रेट और लॉस दिलाता है, इसलिए पहले सीखो, समझो और प्रैक्टिस करो। जब कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग आ जाए तभी पैसा इन्वेस्ट करो। ये थे 5 वर्स्ट परचेजेस जो आपको फाइनेंशियली स्टक रखता है। लेकिन ये सिर्फ पैसे खर्चने की बात नहीं है, ये आपकी हैबिट्स, चॉइसेस और माइंडसेट की बात है। 20s आपकी लाइफ का फाउंडेशन पॉइंट है, अ मेकिंग और ब्रेकिंग पॉइंट फॉर योर 30s एंड 40s। अगर आप भी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो, एक इम्पल्सिव शॉपिंग अवॉइड करना, एक सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना, एक नोटिफिकेशन इग्नोर करना, ये सब आपको कीन ऑब्जर्वर और क्रिटिकल थिंकर बनाएगा। और जब कल आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तब आपको पता होगा कि उसे वाइजली कैसे यूज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। सोच समझ कर खर्चा करो, अपनी फ्रीडम और ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। शॉर्ट टर्म थ्रिल्स के पीछे मत भागो, अपने फ्यूचर के लिए माइंडफुल इन्वेस्टर बनो। क्योंकि फोन पुराना हो जाएगा, स्नीकर्स आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगे, लेकिन स्किल्स और माइंडसेट वही आपको अनस्टॉपेबल बनाएगा।